गाइज मैं जितेंद्र सिंह और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। आपको पता है कि आज मार्केट में हलचल बहुत खतरनाक तरीके से हुई है, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं जो मैंने आपको कल लेवल प्रोवाइड किया था उसका क्या हुआ। ओके, बैंक निफ्टी आपके सामने है, फ्यूचर के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि डिस्काउंट चला हुआ है इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से ये करीबन 100 पॉइंट का डिफरेंस है। ओके, मैंने बताया था इसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अगर 34,830 को ब्रेक करता है तो आप सेल साइड में जाओगे, और अगर आपके सामने है करीबन 35,020 या 35,040 के आसपास, अगर उसको अप साइड में क्रॉस करता है तो हम कॉल ऑप्शन के बाइंग की तरफ जाएंगे। तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में जैसे ये लेवल एक्टिव हुआ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो हाई है 34,830 रुपए का, ठीक है। डिस्काउंट था यहाँ पे 100 रुपए का, ये उसके हिसाब से करीबन 34,830 840 के आसपास बनता है। जैसे इस लेवल को क्रॉस किया डाउन साइड में, बैंक निफ्टी कितना डाउन हुआ, 34,118 का लो लगा है, 34,118 का लो। अब देख लेते हैं निफ्टी की क्या कंडीशन रही है। गाइज प्रॉपर लेवल के साथ ट्रेड करो, चीज़ें कई बार अपने फेवर में नहीं आती हैं, वो बात मैं मानता हूँ, उस चीज़ से मैं टोटली एग्री करता हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की क्या कंडीशन है। निफ्टी हमने दिया था 15,740 से नीचे। अगर 15,740 को अगर डाउन साइड में क्रॉस करता तो हम पुट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, या फिर अगर आप कॉल राइटर पुट राइटर हो तो आप कॉल को शॉर्ट करोगे। ओके, तो निफ्टी की क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। 15,740 हाई है निफ्टी का, 15,775 रुपए का, 15,775। 15,740 को अगर डाउन साइड करता तो हमने पुट ऑप्शन बाई किया था, लो लगाया 15,510 का। मार्केट एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहा है। कल की एक्सपेक्टेशन में मार्केट को गैप अप ओपनिंग की तरफ मैं देख रहा हूं। मार्केट में कल गैप अप ओपन होने की चांस, एक अच्छे चांस हैं, क्योंकि आज मार्केट ने जो मंथ की एक्सपायरी, वीकली और मंथली एक्सपायरी से पहले जो करना था कर चुका। आज फेड की मीटिंग है और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह ब्याज दरों के ऊपर जो भी डिसीजन है वो आ जाना है, तो उसका इम्पैक्ट कल ओपनिंग पे अपने मार्केट में देखने को मिलेगा, और यूएस मार्केट में आज नाइट में होगा। अब देख लेते हैं आज की कंडीशन क्या रही। फॉरेक्स के स्क्रीनशॉट मैंने कल नहीं डाले थे, आज देखते हैं, आज डालूंगा। कल जो पोजीशन थी अपने पास वो पोजीशन अभी तक हमने बुक नहीं की है, क्योंकि हैजिंग डालते हैं हम फॉरेक्स में, हम प्रॉपर हैजिंग की तरफ जाते हैं। उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए हो सकता है होल्ड भी करना पड़ता है, तो जब हम उसको बुक करते हैं, जो बुक हो चुके होते हैं, तो वो आपको स्क्रीनशॉट में प्लेस करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर उसमें जो आप फॉरेक्स का डालते हैं उसमें लॉस नहीं है। भाई वहाँ पे इक्विटी मार्केट से टोटली डिफरेंट है फॉरेक्स। आप वहाँ पे कोई भी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो, वहाँ पे टाइम डिके नहीं लगता, टाइम वैल्यू नहीं लगती, जैसे ऑप्शंस में इक्विटी मार्केट में टाइम वैल्यू लगती है। आप पोजीशन को हैज करके चलते हो, वहाँ पे प्रॉपर आपके पास एंड मार्जिन मिलता है, पूरा मार्जिन मिलता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इक्विटी मार्केट अब हद से ज़्यादा रिस्की हो चुका है, हद से ज़्यादा। तो आपके पास कैपिटल कम है तो आप फॉरेक्स में आओ। अब इक्विटी मार्केट उतना अच्छा नहीं रहा जैसे हुआ करता था, बट आज इक्विटी मार्केट ने अपनी बैंड बजाई। कैसे? मैंने कॉल ऑप्शन आपको निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय दिया था, बट वो उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसके बाद एमपी हासिस बाय अबाउट 2617, इसने हाई लगाया 2628 रुपए का। उसके बाद ठीक है, एमपी हासिस 2628 रुपये 45 पैसे का हाई लगा, इसको हमने एग्जिट कर लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट देखो, अगर मैं बोलने को तो ये बोल दी देखो 2628 का हाई लगा दिया, आप प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लो, ऐसा नहीं होता है जैसे और लोग करते हैं कि भाई आप प्रॉफिट या तो आप प्रॉपर टारगेट दो, उसके आसपास 1-2 रुपया हो तो आप हम मान सकते हैं, क्योंकि 7-8 रुपये का लगभग डिफरेंस था, तो वो मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा। उसके बाद एमपी हसीस जो है वो सेल की कॉल थी 2580, लो लगाया है 2543 रुपये का, एक ज़बरदस्त डाउन साइड में रहा है।
मिशन 5 करोड़ 500 वर्किंग डेज में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और सैटरडे को मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूं। जिन लोगों को लॉस की गारंटी चाहिए होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ज़्यादा रिटर्न और लॉस की गारंटी जिसको चाहिए होती है, वो लॉस की गारंटी मैं आपको सैटरडे वाली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उस वीडियो को जरूर देखना मत भूलना गाइज। अब देखते हैं कि मार्केट कल कैसा ट्रेड कर सकता है, ठीक है। पैरवी है तो उस चीज का ध्यान रखना, मार्केट कल वॉलेटाइल रहने के मार्केट के ज्यादा चांस हैं, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर निफ्टी 15,830 फ्यूचर के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, 15,825 या 15,830 को अगर क्रॉस करके अप साइड में निकलता है तो आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे एट द मनी। 15,750 या 15,800 का आप कॉल ऑप्शन बाई करके चल सकते हो। टारगेट वही 30 to 50 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 50 to 100 रुपीज का, ओके। अगर आप, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो अगर आप कॉल राइटर पुट राइटर हो तो आप कौन सा कॉल या पुट शॉर्ट करोगे? आप शॉर्ट करोगे 15,700 का पुट ऑप्शन, ओके, या 15,750 वाला भी कर सकते हो क्योंकि कल प्रीमियम कम मिलेगा। अब बात आती है डाउन साइड में, जिस पॉइंट से, इस पॉइंट से मार्केट ने बाउंस किया है, यहाँ से इसी को हम लेके चलेंगे। अगर 15,696 15,700 मान लेते हैं, अगर 15,700 को अगर डाउन साइड में क्रॉस करके अगर निफ्टी चलता है तो आप एट द मनी पुट ऑप्शन बाई करोगे। एट द मनी 15,750 या 15,700 का भी कर सकते हो क्योंकि कल मोमेंट अच्छा रहने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है, भगवान मैं हूं नहीं। अगर आप कॉल राइटर पुट राइटर हो तो फिर आप, अगर डाउन साइड में होती है तो फिर आप कॉल शॉर्ट करोगे 15,800 का या 15,850 का आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट वही रखोगे आप 30 से 50 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 50 से 100 पॉइंट का। इस चीज का ध्यान रखना। स्टॉप लॉस आप उतना ही रखोगे जितना आपका फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट टारगेट है। फॉर एग्जांपल आपने 40 रुपए का फर्स्ट टारगेट रखना है तो आप स्टॉप लॉस 40 रुपए का ही रखोगे, ओके। इस चीज का ध्यान रखना। बगैर लेवल के मार्केट में कुछ नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि कल ये होने वाले, देखो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चीजें उसी के हिसाब से काम करती हैं। अब कोई ये बोल देगी देखो मैंने ये बताया था ये हुआ, देखो चीजें तो होती तो ऐसे ही हैं, बट जब क्लेम करते हो आप 100% आप मार्केट में क्लेम नहीं कर सकते चीजों को लेके। हाँ, एक बात जरूर है, चीजें आप समझोगे सीखोगे तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगी तभी चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इक्विटी मार्केट में पैसा बर्बाद करने की बजाय उसको सेव करके रखो और सैटरडे की वीडियो का इंतजार करो। एक जबरदस्त वीडियो होने वाली है, आप लोगों के काम की होने वाली है। अगर आप ये सोचते हो कि आप इक्विटी मार्केट को सीख लोगे, आप लर्न कर लोगे, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे, मेरे भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। इस चीज का ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ये एक कड़वा सच है। जितना जल्दी आप इसको, इस कड़वी घूंट को जितना जल्दी पी लोगे आप उतने ही फायदे में रहोगे। हाँ, उतने ही फायदे में रहोगे। बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं कि मैं आपको ऐसा ट्रेडर बना दूंगा, मेरी इतनी फीस पे करो, मैं आपको ये बना दूंगा, आप मेरी इतनी फीस पे करो। भाई कुछ नहीं बना सकते आप किसी को। इस चीज का आप अपने दिमाग से निकाल देना। अब बात आती है बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 34,850 को क्रॉस करके अप साइड में चलता है तो आप कॉल बाई करोगे एट द मनी 34,800 का कॉल ऑप्शन, ओके। और आप कॉल राइटर पुट राइटर हो, बिल्कुल आप पुट शॉर्ट कर सकते हो। 34,400 34,500 का 34,500 का कर सकते हो आप। अगर 34,800 क्रॉस करके चलते हैं 34,500 34,600 का आप पुट शॉर्ट करो, बिल्कुल बिंदास हो गए, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक निफ्टी 34,400 को क्रॉस करके डाउन साइड में निकलता है तो आप पुट ऑप्शन बाई करोगे एट द मनी 34,400 का पुट ऑप्शन या 34,500 का पुट ऑप्शन। इस चीज का ध्यान रखना। टारगेट बैंक निफ्टी में वही है, करीबन 150 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो है नेक्स्ट 300 रुपए के ऊपर, ओके। अगर आप कॉल राइटर हो आप कॉल शॉर्ट करोगे उसके बाद 34,700 34,600
34,700 या 34,800 का आप कॉल शॉर्ट करना, क्योंकि हो सकता वोल्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आपका, अगर आप ज़्यादा नज़दीक करोगे तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए थोड़ा सा दूर का रखना, 300 पॉइंट दूर का, तो चीज़ें फेवर में आने के चांस ज़्यादा हैं। और स्टॉप लॉस वहीं रखोगे आप फर्स्ट टारगेट के आसपास। गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।